ये 001 आना चाहिए, तो कभी कभी हम 001 लगाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करा। हाँ। स्टार्ट करा। ये जो मीटर है इस पर जब भी कभी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो ये 001 आना चाहिए। इसका मतलब है कि उनके बीच में आपस में रिलेशन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं VRM सेक्शन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये मेरा 4 पिन SMPS पावर कनेक्टर है। किसी भी मदरबोर्ड पर जो VRM सेक्शन होता है उसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करने का काम इस कनेक्टर का है। ये वाला कनेक्टर जो है वो येलो वायर का है और ये वाला कनेक्टर ब्लैक वायर का है। येलो वायर से 12 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले ट्रेवल करती है इस कॉइल से। ये कार्बन कोर कॉइल है, यहाँ से ट्रेवल करेगी और इन कैपेसिटर से, ये कैपेसिटर लगे हैं, इनसे फ़िल्टर स्टोर होगी। पहली बात, इस सेक्शन में यहाँ पर जहाँ पर भी मदरबोर्ड में बहुत सारे मॉसफेट लगे रहते हैं, ये कॉइल लगी हो और कैपेसिटर लगे हों, वही VRM सेक्शन होता है। अब ये VRM सेक्शन की पहचान हमने कर ली, ये कनेक्टर की पहचान कर ली और इसके बारे में जान लिया कि इसकी वर्किंग क्या है, ये क्या देता है मुझे। तो अब हम चलते हैं। ये मेरी एक PWM कंट्रोलर चिप है, ये 20 पिन की चिप है। यहाँ पर इस चिप को, ये जो डॉट देख रहे हैं हम, अगर ये पढ़ने से हमारी ओर हम इसको पढ़ सकते हैं और डॉट अगर मेरी ओर है तो पिन नंबर 1 ये होगी और यहाँ से काउंट होती हुई 10 तक जाएगी। 11 यहाँ से शुरू होगा और 20 यहाँ, मतलब जिधर की ओर 1 होगी उधर की ओर 20 नंबर पिन होगी। इसके बाद इसी सेक्शन में यहाँ फेस ड्राइवर IC लगी है। जैसा कि हमें मालूम है PWM कंट्रोलर IC यहाँ से जो पल्स आउट करती है पिन नंबर 16 और 17 से आउट करेगी। ये पिन नंबर 16 और 17 से जो सिग्नल आउट होंगे वो हमारे फेस ड्राइवर IC की पिन पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फेस ड्राइवर IC 9602 यूज़ की गई है। 9602 फेस ड्राइवर IC यूज़ की गई है जो कि 14 पिन की IC है। इस IC की पिन नंबर 1 और 2, फेस ड्राइवर IC की पिन नंबर 1 और 2 सिग्नल इन की पिन है। जो हमारे ये VRM सेक्शन में RT9241B जो चिप है, ये मेरी जो PWM कंट्रोलर चिप है, इसकी पिन नंबर 16 और 17 से जो सिग्नल आउट होते हैं वो इस IC की पिन नंबर 1 और 2 पर जाते हैं। फेस ड्राइवर IC का मेन पर्पज है कि इस सिग्नल को 4 फेस सिग्नल में डिवाइड कर देना। ये 4 सिग्नलों में डिवाइड करेगी तो ये पिन नंबर 4, 1, 2, 3 और 4 नंबर पिन से, 7 नंबर पिन से और 9 नंबर पिन से, 8 ये हो गई, 9 नंबर पिन से और 12 नंबर पिन से गेट सिग्नल आउट होंगे। और इन मॉसफेट्स, ये जो चैनल है, फर्स्ट चैनल, सेकंड चैनल, यहाँ पर 2 ही चैनल हैं, तो 2 चैनल हैं, तो 2 चैनल में B गेट मॉसफेट के गेट पर जाएंगे और एक T गेट मॉसफेट के गेट पर जाएगा। दूसरा चैनल में भी 2 B गेट मॉसफेट हैं, उन पर एक सिग्नल जाएगा और T गेट मॉसफेट के गेट पर एक सिग्नल जाएगा। ठीक है, ये VRM सेक्शन हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, T गेट मॉसफेट की चेकिंग करेंगे कि कौन सा मॉसफेट T गेट मॉसफेट है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर येलो वायर हमने येलो वायर पर हमने प्रोब फिक्स कर दी है। अब हम इसकी इनिशियल टेस्टिंग करेंगे कि कौन सा T गेट है और कौन सा B गेट। मैंने यहाँ ड्रेन पर रखा, 001 नहीं आ रहा। ठीक है, तो 001 नहीं आ रहा। यहाँ पर रखा मैंने, यहाँ 001 हो गया। इसका मतलब यही T गेट मॉसफेट है। ठीक है, यही T गेट मॉसफेट है। इसके बाद हमने यहाँ पर रखा, यहाँ पर डिजिट आ रही है 488। इसका मतलब कि ये कनेक्टिविटी नहीं लेता येलो वायर से, इसका मतलब कि ये B गेट होगा। B गेट है। यहाँ पर रखा मैंने, यहाँ पर बीप आ गई, इसका मतलब T गेट मॉसफेट ये है और T गेट मॉसफेट ये है। तो दोनों T गेट मॉसफेट की पहचान हो गई। अब चलते हैं B गेट मॉसफेट। तो अभी तक मैंने येलो वायर में लगाया हुआ था इसको, अब मैं लगाता हूँ ब्लैक वायर में। और ब्लैक वायर में तो मेरा थ्योरी ये कहता है VRM सेक्शन का कि B गेट मॉसफेट का जो सोर्स है वो ग्राउंड से जुड़ा होगा। तो ये T गेट मॉसफेट हो गया। तो B गेट मॉसफेट में क्या ये सोर्स है? हाँ। क्या ये सोर्स है? नहीं, ये गेट है और ये सोर्स है। तो मेरे सोर्स मिल गया। बीप दे रहा 001 फिर से आ रहा और इस पर मैं चेक करता हूँ तो कोई डिजिट आती है, इसका मतलब ये गेट है। इसी तरह से यहाँ पर अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट इस तरफ है तो इसमें भी सोर्स होगा और 001 आएगा और गेट सिग्नल पर कोई डिजिट आएगी। इसी तरह से
ये टी गेट मॉसफेट हो ही गया है। यहाँ पे मैंने चेक किया, ये सोर्स है, ये बी गेट मॉसफेट का सोर्स है, नेगेटिव एनर्जी ले रहा, ये गेट सिग्नल है। इसी तरह से ये कंप्लीट पूरा सर्किट हो गया। तो इसका मतलब है कि टी गेट मॉसफेट ये है और बी गेट ये दोनों हैं। तो बी गेट मॉसफेट का ड्रेन टी गेट मॉसफेट के सोर्स से जुड़ा होना चाहिए। तो अब की चलते हैं, देखिए बी गेट मॉसफेट का ड्रेन टी गेट मॉसफेट के सोर्स से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि बी गेट मॉसफेट का सोर्स इनपुट है और टी गेट मॉसफेट का ड्रेन इनपुट है। तो इसका ड्रेन आउटपुट होगा और इस वाले टी गेट मॉसफेट का सोर्स आउटपुट होगा। तो मैंने यहाँ प्रोब रखी और इसके सोर्स पे प्रोब रखी। 001 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 001, ठीक है। तो 00 अगर 1 हो रहा है तो इसका मतलब है कि यही पॉइंट जो है इस कॉइल का TP1 पॉइंट है। देखिए ये कॉइल का ये सिरा TP1 पॉइंट है, ये कॉइल है मेरी, और ये कंप्लीट पूरा एक चैनल हो गया, ठीक है। इसी तरह से इस मदरबोर्ड में 2 चैनल बने हुए हैं, एक ये चैनल है और एक ये चैनल है कंप्लीट। तो हमने एक का फाइंड आउट कर लिया, दूसरे का फाइंड आउट करते हैं। तो टी गेट मॉसफेट ये है, तो टी गेट मॉसफेट का सोर्स, ठीक है, बी गेट मॉसफेट के ड्रेन से बी गेट मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्टेड है और मीटर में फिर से एक बार डिजिट शो कर रही है 001, ठीक है। तो इसका मतलब है यहीं पे रखते हैं हम इसको और यहाँ पे कॉइल पे रखते हैं। अब की बार भी 001 आ रहा, 001, इसका मतलब कनेक्टिविटी है और ये TP1 पॉइंट है, ठीक है। TP2 नहीं, TP1 पॉइंट हर एक चैनल में TP1 होता है, TP1 होता है। सेकंड जो कॉइल का दूसरा छोर होता है वहाँ पर TP2 होता है और उसका कनेक्शन इन कैपेसिटर से है, जिसके द्वारा सप्लाई मेरी जो है वो फिल्टर स्टोर होकर कोर वोल्टेज के रूप में माइक्रो प्रोसेसर को चली जाती है, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे। अब बात करते हैं किस चीज़ की, एक वीडियो काट लीजिए।